भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय। आज का प्रसंग है अध्याय 2 से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी जो सांसारिक उसमें बहुत ही सबको उसकी आवश्यकता पड़ती है वही सब बता रहे हैं। इस प्रकार यह कह रहे हैं जब तक तू योग को प्राप्त नहीं होगा तेरा परमात्मा से नित्य संयोग नहीं होगा, इस प्रकार सफल नहीं होगी। मन को एकाग्र करो। बहुत सुंदर सुंदर से तब अर्जुन क्या कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। सतिद्धि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न भी प्रश्न करते जाएंगे। भगवान वासुदेव उनका बहुत सुंदर उत्तर देंगे। इसी प्रकार गीता का ज्ञान, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कृपा करके मुझे बताइए। इस प्रकार अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्। आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखे स्वनुद्धिग्रमना सुखेषु विगत स्पृहा। गीतराग राग भय क्रोध स्थिति धीर्मुनिरुच्यते। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, इस प्रकार कह रहे हैं मन में जो कामना मन विचलित होता है वह सारी कामनाओं को जब छोड़ के मन एकाग्र कर लेता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा इस प्रकार कह रहे हैं जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों के प्राप्त होने पर हर्ष व्यक्त नहीं करता, तथा जिसके राग भय और क्रोध सब नष्ट हो गए हों। इस प्रकार भगवान वासुदेव कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, यह सर्वत्रान भी स्ते ये हस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, जो शुभ और अशुभ को किसी में प्रसन्नता न जाहिर करता हो और न द्वेष करता हो, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार कह रहे हैं, न सुख में सुखी हो न दुख में दुखी हो। इस प्रकार की और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को
विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, सारी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा अपने आप में समझना चाहिए कि तब मैं परिपक्व हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि स्थिर हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। बेस्या विनिर्वर्तन्ते निहारस्य देहिना, बेस्यानि विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना, रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशमं मनः, यानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परा, वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इस प्रकार कह रहे हैं प्रभु। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ, एकाग्र चित्त मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। इस प्रकार भगवान वासुदेव संपूर्ण तरीका बता रहे हैं, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार भगवान वासुदेव ज्ञान बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात् जायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। इस प्रकार प्रभु बता रहे हैं। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, वो सफल नहीं होता। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिय यैश्चरन्, आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्यसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इस प्रकार कह रहे हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और इस प्रकार कह रहे हैं कि जिस समय अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं, दुखों का अभाव हो जाता है
और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सबकी ओर से हटकर इस प्रकार बता रहे हैं, अपने आप उसकी बुद्धि हर जगह से हटने लगती है और हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है, प्रभु की ओर अपने आप एकाग्र हो जाती है। इस प्रकार बहुत से साधन बता रहे हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भवेत् शांति शांतस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, अतः भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। इस प्रकार कह रहे हैं, भावनाहीन जो होता है उसको शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नुबि धीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् आयुर्ना वमिबाम्भसे तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। इस प्रकार कह रहे हैं क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ चलता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार कह रहे हैं, बुद्धि कैसे स्थिर होती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। इस प्रकार कह रहे हैं, जब सब रात्रि का आनंद लेते हैं उस समय योगी अपने ध्यान में रहता है और वह जागता है, उसकी आंखें खुली रहती हैं, ध्यान में मग्न रहता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इस प्रकार कह रहे हैं, जब सब प्राणी हर्ष मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, परमात्मा के तत्व को, प्रभु को जानने वाले उस समय ध्यान में, उस समय अपनी रात्रि मनाते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत्। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत्। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रों में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं। ये समस्त नदियों का जल समुद्र में आसानी से, धीरे से समुद्र को कहीं कोई दिक्कत नहीं पैदा करता और समुद्र में समा जाता है, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, जितनी भी गंदी प्रकार की वो है भोग हैं, सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस प्रकार कह रहे हैं, जो भोगों को नष्ट कर देता है वही परम शांति को प्राप्त होता है, और भोगों को चाहने वाला उसका मन हमेशा विचलित रहता है।
इस प्रकार प्रभु वर्णन कर रहे हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थं नैनां प्राप्य विमोह्यति। स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृक्षति। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार कह रहे हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, संपूर्ण कामनाओं को, अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव उदाहरण दे के अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है जो उपरोक्त कही हुई बातों को अपने बस में करता है, उनका अहंकार रहित, स्पृहा रहित, ममता रहित, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है और वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान वासुदेव की जय। इस प्रकार कहते हैं, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। और योगी के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि इसको भी, ब्रह्म को प्राप्त करके योगी कभी मोहित भी नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, वही योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार अर्जुन को बहुत बहुत से ज्ञान की बातें बता रहे हैं। इसके बाद भगवान अध्याय 2 पूर्ण हुआ। अर्जुन एक पर एक प्रश्न करते जाएंगे। भगवान वासुदेव उसका बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं, जिससे अर्जुन संतुष्ट होते हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग अध्याय 3 हम कल आपको बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।